to Acharyas. Please join me in prayers. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और हम भक्तों ने इसमें कल श्लोक नंबर 18 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 19 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको अब राजगद्दी पर बिठाया गया है, उनको कॉरोनेटेड किया गया है। और वो जब इतनी बड़ा विशाल मैसेकर हुआ है उसको देखकर लेमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए इतने सारे लोगों को मरना पड़ा है। तो वो अपने आप को इसका उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। तो इस उनके हृदय में जो ये मोहग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये भगवान ने स्वयं ये सारा का सारा प्लान किया है कि युधिष्ठिर महाराज इस तरह से रिएक्ट करें ताकि क्या हो सके, ये सब भीष्म पितामह के पास जाएं और भीष्म पितामह क्या करेंगे, इनको रियल नॉलेज प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार का ये भगवान का प्लान है। तो अब जो सारे पांडव हैं वो और भगवान श्री कृष्ण ये सभी कहां पहुंचते हैं, भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह एक तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में कंडीशन है, अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, एट द टाइम ऑफ डेथ वॉट एवर यू रिमेंबर अकॉर्डिंगली यू गेट योर नेक्स्ट बॉडी। तो भीष्म पितामह के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये स्वयं कंडीशन क्रिएट की है कि भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और जो सुप्रीम भगवान हैं, जो इस बहिरंग शक्ति को कंट्रोल करते हैं, जो हम आत्माओं को कंट्रोल करते हैं और जो अंतरंग शक्ति को भी कंट्रोल करते हैं, वो सुप्रीम भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए हैं। तो ये परफेक्ट कंडीशन है किसी भी आत्मा के लिए, जब हम ये मिट्टी का शरीर छोड़े, अगर हमारे सामने भगवान स्वयं हो। तो जो भगवान के प्योर वैष्णव होते हैं, अगर हम भी, ये सब कंडीशन हमारे जीवन में भी ऐसी हो सकती है अगर हम 24 घंटे इस भगवान के नाम के साथ संग करने लग जाएं तो। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी सीरियस प्रैक्टिस करते हैं इस नाम को जप करने की। 24 घंटे क्या हम भगवान का नाम जप कर पाते हैं, सोते जागते उठते बैठते? तो उसी को बोलते हैं 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो 100% कृष्णा के कॉन्शियस होते हैं वो क्या करते हैं, इस भौतिक संसार, ये जो भगवान ने इल्यूजरी संसार क्रिएट किया है, वो इसको अच्छे से समझ जाते हैं और वो इसमें नहीं उलझते हैं। नहीं तो ये जो भगवान ने जो क्रिएट किया है ना, अपोजिट सेक्स क्रिएट किया है, एक पुरुष का शरीर, एक नारी का शरीर, और ये इतना सारा इल्यूजन जो यहाँ क्रिएट किया है भगवान ने, इसमें से जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं वो फुली भगवान पे आश्रित होते हैं। और हमने कल के लास्ट श्लोक में पढ़ा था, जो कि था श्लोक नंबर 18। उसमें जो भीष्म पितामह बता रहे हैं, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, वे प्रथम नारायण अथवा परम भोक्ता हैं,
लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहा है। आप हमें स्वयं सृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहा है। तो ये भीष्म पितामह भगवान के बारे में बता रहे हैं कि जो वृष्णि वंश में हम सब हैं, तो ये जो कृष्ण है ये सुप्रीम भगवान है, ये आदि भगवान है। तो हमने भागवतम के 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था, एत चामशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण की क्या पोजीशन है, वो स्वयं भगवान है। जो ओरिजिनल आदि पुरुष है, वो भगवान की ओरिजिनल पर्सन, उसको कृष्ण नाम दिया गया है, वो कृष्ण स्वयं है। और वो स्वयं कृष्ण आज भीष्म पितामह के सामने बैठे हुए हैं। और भीष्म पितामह क्योंकि महाजन हैं, उनको ये कंप्लीट नॉलेज से वो ज्ञात हैं, तो इसीलिए वो जो युधिष्ठिर महाराज को उनका रियल धर्म बता रहे हैं कि आपको इस तरह लेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा जो प्लानिंग कौन करता है, ये जो हमारे बीच में जो कृष्ण बैठा हुआ है, ये हम सब का ओनर है और सारी प्लानिंग भी यही करता है। तो वो बता रहे हैं कि जो कृष्ण है ये आदि भगवान है। और बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी जैसे कि लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, गणेशा, कोई भी इस भगवान को पूरा नहीं समझ सकता, क्योंकि कृष्णा क्या है, हर चीज में अनलिमिटेड है और वो ओरिजिनल पर्सन है। होता है ना ओरिजिनल पर्सन। जैसे मान लीजिए आपने 100 मोमबत्तियां जलाई हैं, उसमें से जो फर्स्ट मोमबत्ती ओरिजिनल मोमबत्ती ओरिजिनली रहती है कैंडल, उसी तरीके से जो ये ओरिजिनल पर्सन है, ये कृष्णा हमारे बीच में आज बैठा हुआ है। इस तरह भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ये ज्ञान दे रहे हैं। अब हम श्लोक नंबर 19 पे आते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है और मेरे साथ इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए। इसका तात्पर्य मेरे साथ पढ़ेंगे। भावना गुप्ता माता जी जो मुंबई से, आप पढ़ेंगे माता जी? महेश, भावना गुप्ता माता जी को अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। तो मैं श्लोक नंबर 19 पढ़ता हूँ, आप उसका तात्पर्य पढ़िएगा। अब देखिए बहुत सुंदर। अब भीष्म पितामह फर्दर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ताकि क्या हो सके, युधिष्ठिर भीष्म पितामह जो महाजन हैं, वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं। भीष्म पितामह वो क्या करेंगे, युधिष्ठिर महाराज को अपना स्वधर्म सिखाना चाहते हैं कि आपकी रियल ड्यूटी क्या है। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो, अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवार नारदा साक्षात भगवान कपिला नृप। बोल रहे हैं, हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तो ये बोल रहे हैं भीष्म पितामह, क्या बोल रहे हैं, हे राजन, भगवान शिवा, देवर्षि नारद और भगवान के अवतार कपिल और ऐसे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ये बोल रहे हैं कि ये सब जो भगवान ही है, भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। जो देवर्षि नारद कौन है, वो भगवान के शक्तिवेश अवतार होते हैं, जो नारद मुनि हैं। शिव जी भी भगवान से ही निकले हैं। और साथ में यहाँ पे कपिल मुनि तो भगवान स्वयं होते हैं। तो ये सब क्या है, भगवान की गोपनीय जानकारी रखते हैं। गोपनीय जानकारी से यहाँ पर क्या मतलब है, गोपनीय जानकारी का मतलब होता है सीक्रेट नॉलेज, जो बहुत रहस्य है भगवान के बारे में। तो ये कृष्णा का एक रहस्य है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स सोचिए, पूरा क्रिएट किसने करते हैं, भगवान। ये पूरा मिट्टी का संसार, बड़े बड़े यूनिवर्स किसको बिलोंग करते हैं, कृष्णा को। और जो ये शरीर चलता है, इसमें आत्मा परमात्मा, वो किसको बिलोंग करता है, भगवान को। और वो क्या है, वो आदि भगवान, वो ओरिजिनल पर्सन है। तो ये सबसे बड़ी सीक्रेट ऑफ नॉलेज होती है, ये गोपनीय ज्ञान होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं गोपनीय ज्ञान क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए
एक आपके घर में आप एक पत्नी हैं, पति हैं, माता हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और पति ने बहुत सारा जीवन भर में जो भी धन अर्जित किया होता है, तो पति क्या करते हैं, उस पैसे को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कुछ एफडी में रखते हैं, कुछ बच्चों के नाम रखते हैं, कुछ पत्नी के नाम रखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे सब जगह से अपना पैसा अलग-अलग जगह पे अच्छे से रखते हैं। सडनली मान लीजिए आपके घर पे कोई एक अनजान आदमी आए और आपका घर का गेट नॉक करके बोले आपके पति को, प्लीज टेल मी हाउ मच मनी यू हैव इन योर हाउस। तो आपके पति क्या करेंगे, धम से गेट बंद कर देंगे कि अनजान आदमी कैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मान लीजिए जब आप घर के अंदर बैठे हैं तो जो माता होती है या पत्नी होती है, वो बहुत प्रेम से जाके अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तूने पैसों का कैसे-कैसे प्लानिंग किया हुआ है? तो बेटा क्या करता है, अपनी माँ को या पत्नी को सब अच्छे से बताता है। तो वो क्या है, सीक्रेट ऑफ नॉलेज है। तो ये जो भगवान की भी जो सीक्रेट ऑफ नॉलेज है, जो ये रहस्य है, भगवान अपने प्योर डिवोटीज को अपने हृदय में रिवील करते हैं कि मैं कौन हूँ? ये कृष्णा कौन है, ये कृष्णा? तो जो ये आदि भगवान है, ये सब नॉलेज इन प्योर भक्तों के पास होती है और इन प्योर भक्तों से ही ये क्या करते हैं, हमारे हृदय में भी ये नॉलेज हमें दे देते हैं। जैसे कि शीला प्रभुपाद जी के पास ये पूरा नॉलेज था, वो भक्ति वेदांता हैं, तो प्रभुपाद जी इस नॉलेज को बांटना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने पहले ये भागवतम दिया हमें, भगवत गीता दिया और प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके सबको ये कृष्णा का नॉलेज देना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास भी कृष्णा का नॉलेज होगा, वो क्या हो जाएगा, कृष्णा का कॉन्शियस हो जाएगा। और भगवान का पर्पज ही यही है, हम आत्माओं के लिए हम क्या हो रहे हैं, कृष्णा के कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम कृष्णा की सेवा कर पाएंगे। हमें पता लग जाएगा कि हमारा रियल पर्सन कौन है। अगर हमें इस मनुष्य जीवन में ये कृष्णा भक्ति मिली है, ये कृष्णा भक्ति क्या है, कमोडिटी मान लीजिए, तो इसको पाने के लिए हमें कुछ भी कर देना चाहिए। ये एक मनुष्य लाइफ में हमें कितनी भी तपस्या करनी पड़े, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, ताकि मैं इस मनुष्य जीवन में अब जो मेरे को ये कृष्णा भक्ति मिल रही है प्रभुपाद से, इसको जल्दी जल्दी ले लूं। अब ज्यादा वेट मत करिए, नहीं तो ये मनुष्य बॉडी कुछ ही दिनों बाद हमारे हाथ से जाने वाला होता है। आज सुबह भी मुझे एक खबर आई, एक सूरत से हमारे भक्त हैं और उनकी माताजी आज एक्सपायर हो गई। तो ये बॉडी है, ये तो सबका जाना ही जाना है। तो उससे पहले हमें मेन काम करना है और वो है इस कृष्ण भक्ति को हमारे हृदय में ले लेना है। तो अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम। माताजी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्म देव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है, जो भगवान की महिमा से अवगत हैं। आधुनिक युग में महान आचार्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभाव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रसवेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभावों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान की रस्सी से बांधना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। भगवान की इन महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती हैं। और भगवान की महिमा का ये एक और लक्षण है। शुकदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूँ, और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे
माया में भौतिक संबंधों से उदार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित हैं और ये भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बहुत सुंदर परपोट है। इसमें प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं। जो आप जब जब भगवान की भक्ति की तरफ आकृष्ट होंगे, भगवान की तरफ आकृष्ट होंगे, तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को और ज्यादा विपदाओं में डालते हैं। जब आपके पास ये भौतिक साधनों की कमी होगी, तब क्या होंगे, हम भगवान पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। जब कृष्णा पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती है, तो हम रियल कृष्णा भक्ति को टेस्ट कर पाते हैं कि वो जो रियल पर्सन है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है। तो भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं, और ज्यादा विपदाओं में डालते हैं, ताकि आपका जो भगवान के साथ संबंध है, वो और ग्रेटर होता जाए। जब वो और ग्रेटर होता है, तो क्या होता है, भक्त और शुद्ध भक्त बन जाता है। जब हम लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे, जो प्योर डिवोटीज होते हैं भगवान के, तो सोचिए प्रभुपाद के साथ कितनी परेशानियां आई जीवन में। सोचिए, एक 70 ईयर के ओल्ड मैन भारत से अमेरिका प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, और उनके पास न रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए भोजन है, और किसको प्रचार करना है ये भी नहीं मालूम। 6 महीने तक वहां पे टेम्परेचर होता है -20, -30 डिग्री टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में प्रभुपाद जी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं किसी को कृष्णा भक्ति सिखाऊं। तो ये भगवान अपने प्योर भक्तों के साथ ये सब सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज को इस सिस्टम में डाला, प्रहलाद महाराज के साथ ये सिचुएशन आई, तो भगवान क्या करते हैं, ये सब आज अपने भीष्म पितामह देखिए, जो भगवान के प्योर डिवोटी, वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, फिर भी उन्हें कोई लेमेंट नहीं है। वो बोल रहे हैं, हे कृष्णा, तुम मेरे सामने बैठे हो। तो वो क्या होते हैं, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ नहीं जीते हैं ये भगवान के प्योर डिवोटीज। तो ये जो भगवान का सबसे टॉप मोस्ट किसने, जो गोपियां होती हैं, जैसे ललिता है, विशाखा है, श्रीमती राधा रानी है, ये सब क्या है, भगवान के टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, जो माधुर्य रस में एंजॉय करते हैं भगवान के साथ। फिर जैसे कि भगवान की जो माँ का रोल प्ले किया यशोदा माता है, वो भगवान के साथ कैसे एंजॉय करती हैं, वात्सल्य रस में एंजॉय करती हैं। उन्होंने उस रस को एंजॉय किया है भगवान के साथ। तो हम सबका भी देखो भगवान के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो इसी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भगवान के प्योर भक्तों के साथ रहकर, प्रभुपाद के साथ रहकर इस डिवोशन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। और इन इंस्ट्रक्शंस को जो शीला प्रभुपाद जी ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को जब हम बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं हमारे जीवन में, तो हम क्या हो पाते हैं, हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और इस भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 20। और श्लोक नंबर 20 का तात्पर्य मेरे साथ पढ़ने के लिए आएंगे चंद्रा आर माता जी, आप पढ़ेंगे। चंद्रा आर, महेश, चंद्रा आर माता जी को अनम्यूट कर दो। यस प्रभु जी। यस माता जी। नाउ आई विल रीड आउट द श्लोक नंबर 20th। अब इसमें क्या बोल रहे हैं ये मन्यते मातुलयं प्रिय मित्र सुहृतमं अकारो सचीव दूतम तो हादयथ माराथिम। बोल रहे हैं वो, हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही
जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेच्छुई, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भीष्म पितामह है वो महाजन है और उनको भगवान के बारे में सब कुछ पता है। और वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि ये जो भी तुम, जैसे अर्जुन उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, अर्जुन के ड्राइवर बने हुए थे भगवान, और कुंती महारानी के भांजे बने हुए थे भगवान। तो इस तरह भगवान क्या कर रहे थे, एक इस पूरे परिवार के साथ जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं उनके साथ क्या कर रहे थे, एक अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे। परंतु भीष्म पितामह उनको क्लियरली बता रहे हैं, ये जो हमारे बीच में है ये कौन है, ये सुप्रीम भगवान कृष्ण हमारे बीच में है। तो वो युधिष्ठिर महाराज को ये क्लियर नॉलेज दे रहे हैं। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। चंद्रा आर माता जी। महेश, चंद्रा माता जी को अनम्यूट कर दीजिए। माता जी कैन यू रीड आउट? हाँ बाबू जी। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतुकी कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या होते हैं, हम भगवान को कई बार एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसा हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं, जो सुप्रीम भगवान है भले ही वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी पोजीशन लेने के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन के साथ वो पहले तो अर्जुन के फ्रेंड बने हुए थे, फिर अर्जुन के गुरु बने, फिर अर्जुन के सारथी बने, उनका रथ चलाने लगे। तो भगवान क्या होते हैं, भक्त वत्सल होते हैं। भगवान को एंजॉय करने के लिए क्या है, अपने भक्तों के साथ भगवान को बहुत मजा आता है। ही एंजॉय सो मच व्हेन हिज डिवोटीज आर देयर अराउंड हिम। ये कृष्णा की सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है। भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये भगवान की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि वो अपने डिवोटीज के साथ हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी 4 प्रकार की स्पेशल क्वालिटी में से एक ये भी क्वालिटी होती है कि वो अपने भक्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं हमेशा। ऐसे भगवान की एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा बांसुरी बजाते हैं। दूसरी होती है वो अपने भक्तों के इर्द गिर्द रहते हैं हमेशा। तो देखिए कृष्णा ने कितनी लीलाएं की, सब में उनके, हर लीला में उनके डिवोटी उनके साथ हैं। तो ऐसे 4 में से 4 स्पेशल क्वालिटीज होती हैं भगवान की। एक तो जो भगवान की ये जो लीलाएं हैं, स्पेशल लीलाएं करते हैं भगवान, भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और भगवान की जो बांसुरी होती है वो हमेशा बजाते रहते हैं। इस प्रकार 4 स्पेशल क्वालिटीज होती हैं भगवान की, वो सिर्फ कृष्ण के पास होती हैं और किसी के पास नहीं होती हैं। और भगवान की जो ये इतनी स्पेशल क्वालिटीज हैं, इससे भगवान क्या करते हैं, अपने प्योर भक्तों के साथ हमेशा भगवान एसोसिएट करते रहते हैं। अपने प्योर भक्तों के साथ भगवान इंजॉय करते रहते हैं। तो कृष्णा चाहते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जो तुम्हारे बीच में जो कृष्ण बैठा हुआ है, अज्ञानतावश क्या करते हैं, हम इनके साथ इस तरह से रिएक्शन करते रहते हैं। परंतु ये जो है सुप्रीम भगवान है या आदि पुरुष हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम करते हैं और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। If anybody has any question, you can ask now. हरे कृष्णा। अगर आप में से किसी भक्त